हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी इंडिया जितेंद्र बनोरिया चैनल पर। तो आज हम जानेंगे जो पुष्प होते हैं उनके कितने भाग होते हैं, यानी कि पुष्प है और जो पुष्प है वह जो कलर का होता है वह क्यों होता है। और पुष्प के 4 भाग होते हैं, यानी कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग कौन कौन से होते हैं हम जानेंगे। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज और तीसरा पुमांग या पुंकेसर या स्त्रीकेसर। और चारों भागों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम इसके पार्ट देखेंगे, यानी कि और भाग देखेंगे। तो जो नीचे वाला भाग होता है, यानी कि सबसे पहले जब जो फूल है, मान लो किसी को जो फूल है हम तोड़ के देते हैं, तो जो हम पकड़ के देते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, वृंत। यानी कि जो नीचे वाली डंडी होती है हरी हरी, उसको बोलते हैं हम वृंत। और बाह्य दलपुंज, बाह्य मतलब होता है बाहरी, यानी कि जो बाहरी जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, यानी कि ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, उनको बोलते हैं हम बाहरी दलपुंज। दलपुंज माने होता है पंखुड़ी, यानी कि दल, यहाँ पे पुंज लिखी नहीं हुई है, यानी कि दलपुंज, यानी कि बाह्य दलपुंज। बाह्य मतलब बाहरी और दलपुंज मतलब होती है पंखुड़ी, यानी कि बाहरी पंखुड़ियाँ। यानी कि जब वो कली अवस्था में होता है फूल, यानी कि जो हम आगे जानेंगे वो कली अवस्था में दूसरी इमेज में जानेंगे, इससे आपको इमेज से क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो बाहरी जो पंखुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं हम बाह्य दलपुंज। जब यह कली अवस्था में होता है तो सूर से खाना लेकर जो कलर वाली पंखुड़ियाँ दलपुंज दिख रही हैं, यानी कि पंखुड़ी दिख रही हैं, उसको खाना देती है जब वो कली अवस्था में होती है, जब फूल बना नहीं होता है। सेकंड वाला हमारा भाग है उसको बोलते हैं हम पुंकेसर, यानी कि जो लंबी लंबी नली दिख रही हैं इसमें उसको बोलते हैं पुंकेसर। और जो गोल इसमें लगे हैं उसको बोलते हैं हम परागकोश। जो लंबी लंबी नली दिख रही है उसको बोलते हैं फिलामेंट इंग्लिश में, और इसको गोल गोल लगे रहे हैं उसको बोलते हैं एंथर। और इसमें जो दाने दाने भरे रहते हैं, यानी कि जो इसमें दाने दाने भरे रहते हैं उसको बोलते हैं हम परागकण। यानी कि जैसे माना होता है, यानी कि मानव में फीमेल और मेल होते हैं, यानी कि नर और मादा होती है, स्त्री और पुरुष होते हैं। तो उनके जो शुक्राणु होते हैं, जैसे पुरुष का शुक्राणु होता है और मादा का अंडाणु होता है, यानी कि जो जिनके अंडाणु, यानी कि इनके जो युग्मक हैं जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यानी कि बेबी बनता है। उसी प्रकार से हम आज जिसमें जानेंगे कि जो पुष्प होते हैं, यानी कि जो परागकण होते हैं, परागकण जब जो वर्तिका दिख रही है इधर उस पर पहुँचते हैं तो और जिसके जो कण है वो यहाँ टपक जाते हैं, और इससे जो अंडाशय है, अंडाशय में जो बीज बनना है, यानी कि जो बीज बनता है जब ये दोनों मिलते हैं, यानी कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचता है और अंडाशय में जाता है, तो क्या बनता है, यानी कि जो फूल है, यानी कि आगे की जो हम फूल उगा सकें उसका बीज बनता है। तो हमारा क्या हो गया, वृंत हो गया, यानी कि जिसको हम पकड़ के देते हैं। जब फूल तोड़ते हैं किसी को फूल देते हैं तो हम वृंत पकड़ के देते हैं, उसको बोलते हैं वृंत। और बाह्य दलपुंज का क्या काम होता है, यानी कि जब फूल कली अवस्था में होता है, जब वो खिलाने होता है तब उसको खाना बनाकर देती है, ठीक है। जब उसके अंदर जो कलर वाली पंखुड़ियाँ, हमेशा जो बाह्य दलपुंज होता है वो है हरी कलर का होगा हर फूल में। और जो ज़्यादातर जो रात में फूल खिलते हैं वह है हरे, जो वाइट कलर के होते हैं, जैसे रात रानी है। हम रात रानी का जो इमेज है वो आगे दिखाएंगे आपको। उसी प्रकार से जो दिन में खिलने वाले फूल होते हैं वह कलर के होते हैं, येलो, रेड, मतलब बहुत सारे कलर के होते हैं। वो कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि वो कीटों को आकर्षित करते हैं। यानी कि कीट क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई मधुमक्खी है, यहाँ पर बैठ जाती है, वह क्या करती है, यानी कि जो इसके जो परागकोश हैं, यानी कि परागकोश के जो परागकण हैं उनके जो बालों में है रोम से चिपक जाते हैं और वो इधर बैठती है। तो यहाँ जो इसके जो चिकने चिकने होते हैं तो जो परागकण इसके जो पैरों से चिपक जाते हैं, और वो पैर जो परागकण है वो कौन खींच लेता है, यानी कि जो इस यहाँ टपक जाते हैं, यानी कि वर्तिका अगर टपक जाते हैं और जो परागकण यहाँ पे पहुँच जाते हैं अंडाशय में, और पुष्प का क्या बन जाता है, बीज बनना शुरू हो जाता है। तो हमने पहला भाग क्या देख लिया, वृंत, बाह्य दलपुंज और दलपुंज यानी कि पंखुड़ी, यानी कि और सेकंड है हमारा पुंकेसर। आपको बता दें कि जो पुष्प में नर भाग होता है वह कौन कौन होता है, यानी कि ये जो लंबी नली गई है उसको बोलते हैं पुंकेसर। और जो पराग कोष बने हैं उनके अंदर जो दाने दाने भरे रहते हैं उसको बोलते हैं हम परागकण। यानी कि ये तीनों भाग मिला के फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन, यानी कि जो फिलामेंट, यानी कि जो पुंकेसर होते हैं उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो गोल गोल होते हैं उसको बोलते हैं एंथर, और इसके अंदर जो दाने दाने भरे रहते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलन ग्रेन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन। यानी कि ये तीनों भाग मिला के क्या बनता है हमारा पुमंग या पुंकेसर। यानी कि जो तीनों भाग मिला के, यानी कि जो नर वाले भाग होते हैं पुष्प में, यानी कि जो पुरुष वाले भाग होते हैं वह क्या भाग होते हैं, 3। यानी कि जो तीनों भाग मिला के एक भाग बनता है, कौन सा,
पुमंग या पुंकेश्वर, यानी कि जो लंबे लंबे उनको बोलते हैं पुंकेश्वर, और जो गुलगुले उनको उनको क्या बोलते हैं हम परागकोश। इसके अंदर जो कण भरे रहते हैं उसको बोलते हैं हम पराग कण, यानी कि जो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण की क्रिया। और यही क्रिया द्वारा जो पुष्प होते हैं उसमें क्या किसका निर्माण होता है, यानी कि बीज बनता है। अब हम देखेंगे पुष्प में हमने क्या जान लिया, यानी कि पुरुष वाले भाग हमने समझ लिया। हम देखेंगे स्त्री वाले भाग, यानी कि स्त्री वाले भाग कौन कौन से होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे यानी कि जो गोल गोल है, जैसे हम पुष्प बना लेंगे इधर, जो इसमें जो गोल गोल भाग दिख रहा है यानी कि लोटा जैसा, उसको बोलते हैं हम अंडाशय, यानी कि जो अंडा के आकार का होता है उसको बोलते हैं हम अंडाशय। और जो लंबी नली गई उसको बोलते हैं हम क्या, वर्तिकाग्र। और जो इसको मिलते हैं अंडाशय। और जो सबसे ऊपर वाली यानी कि जिस पर जो कण आते हैं या मधुमक्खियों द्वारा, यानी कि जो परागण क्रिया होती है वह कीटों द्वारा होती है, यानी कि कोई कीट इधर आके यहाँ पर जो परागण में बैठ गया, इसके जो कण हैं क्या हो गया, उसके बालों पैरों से चिपक जाते हैं और वो इधर बैठती है तो कण कहाँ टपक जाते हैं, यानी कि इधर टपक जाते हैं। उसी प्रकार की जो निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और यहाँ बीजाणु में यानी कि अंडाशय में बीज बनना शुरू हो जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय, इसको वर्तिका, और जो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, वर्तिकाग्र। और इसको बोलते हैं हम पराग, जिनको बोलते हैं पुंकेश्वर, जो गोल गोल होते हैं उनको पराग कोश। और इसके जो दाने दाने भैंस को बोलते हैं पराग कण। और जो जिस पर पुष्प पे बैठा रहता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम वृंत। हम इमेज के माध्यम से समझेंगे। और जो तीनों भाग होते हैं यानी कि स्त्री वाले तीनों भाग होते हैं, जैसे लिख लेंगे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका, यानी कि ये तीनों भाग मिला के कौन सा भाग बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम स्त्री वाला भाग, यानी कि स्त्री केसर। यानी कि पुष्प में कहीं भी आपसे कोई भी पूछे तो स्त्री वाले भाग कौन कौन से होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और पुरुष वाले भाग कौन कौन से होते हैं, यानी कि पुंकेश्वर, परागकोश और परागकण, यानी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं। जैसे और हमारे पुष्प के अगर भाग होते हैं वो कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, एक बाह्य दलपुंज, दलपुंज और एक पुंकेश यानी कि जो पुमंग और स्त्री केसर, यानी कि स्त्री केसर के फिर 3 भाग होते हैं और पुमंग के भी 3 भाग होते हैं। अब हम इमेज के माध्यम से समझेंगे। जैसे इसमें देखेंगे जब है कली अवस्था में होती है तो इस वाली डंडी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस डंडी को, इस डंडी को हम बोलते हैं वृंत। जिसको पकड़ के हम जब किसी को फूल देते हैं तो हम क्या पकड़ के देते हैं, यानी कि वृंत। और जो गोल गोल दिख रहा है उसको बोलते हैं थैलेमस, यानी कि थैलेमस क्या होता है, यानी कि पुष्पासन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं थैलेमस। और जो हरी ग्रीन लीव्स होती है हमने उस इमेज में बताई थी उसको बोलते हैं हम क्या, वाह्यदलपुंज। और वाह्यदलपुंज जब कली अवस्था में होती है तो इसको जो सूर्य से खाना बनाकर देती है। हम दूसरी इमेज से देखेंगे। दुनिया का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वह पुष्प का नाम है रैफ्लेसिया, यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है उसका नाम है क्या, रैफ्लेसिया। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प, अगर दुनिया में कहीं बड़ा पुष्प है उसका क्या नाम है, रैफ्लेसिया। और यह कितने किलो का होता है, यानी कि 40 kg। जो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है उसका नाम है रैफ्लेसिया, वह कितने किलो का होता है, 40 kg। जैसे गुड़हल का फूल होता है हम उसमें इस फूल से समझेंगे। जैसे इसमें देखेंगे जो नली दिख रही है हमने उसमें बताया था आपको, पुष्प होता है और पुष्प की जो नली होती है और इधर जो इसका जो अंडाशय होगा और इसकी जो नली है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। और जो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, वर्तिकाग्र। और जो गोल गोल दिख रहे हैं इधर जो नली है और इसके जो परागकोश बने हुए इसमें जो कण भरे रहते हैं उसको बोलते हैं हम पुंकेश्वर। तो जो हमारे दिख रहे हैं येलो कलर के उसको हम क्या बोल रहे हैं, पीले कलर के दिख रहे हैं उसको बोलते हैं हम पुंकेश्वर। पुंकेश्वर के जो ऊपर गोल गोल दिख रहे हैं उसको बोलते हैं परागकोश। यानी कि जब कोई मधुमक्खी या कोई भी कीट है जब यहाँ बैठता है और यहाँ से यहाँ आने की जो क्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर जो उसके कण आ जाते हैं, पराग कण चिपक जाते हैं, पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और वो कहाँ पे टपक जाते हैं, इस नली में, यानी कि यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर उनका जो पुष्पों में रिप्रोडक्शन सिस्टम की क्रिया होती है वह पूरी हो जाती है और यहाँ जो पुष्प है उसका बीज बनना शुरू हो जाता है। और तो हम कोई भी पुष्प लेकर उसमें पता कर सकते हैं। पुष्प में सबसे ज़्यादा जो भाग होते हैं यानी कि पुष्प में पुंकेश्वर यानी कि नर भाग ज़्यादा होते हैं और स्त्री वाले भाग जो दो तीन दिख रहे हैं वह है स्त्री वाले भाग हैं। ठीक है, इसको वर्तिका, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका। और जो नीचे इसमें जो फूल में होगा उसको अंडाशय, इसमें क्या होगा, बीज का निर्माण होगा।
और जो रात में ज़्यादातर जो रात में फूल खिलते हैं वह कैसे होते हैं, यानी कि वाइट कलर के होते हैं, लेकिन उनमें जो सुगंध होती है वह ज़्यादा होती है, क्योंकि कीटों को रात में कलर वाले इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि रात में कलर दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वो वाइट होते हैं और अपनी खुशबू द्वारा कीटों को क्या करते हैं, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और परागण की क्रिया करवाते हैं अपनी। और जो दिन में जो फूल खिलते हैं वह कैसे होते हैं, यानी कि जो दिन में फूल खिलते हैं वह कलरदार फूल होते हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहे होंगे, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस डंडी को बोलते हैं ब्रेंथ, और इसको बोलते हैं हम थैलेमस, और जो कली अवस्था में जो भारी जो कली होती है, ग्रीन लीव्स होती है, उसको हम बादलपुंज, और जो हरी लीव्स होती हैं उनको हम दलपुंज बोलते हैं। इसके हमने इंग्लिश नेम देख लेंगे, यानी कि जो पुंकेसर होते हैं, जैसे हम चित्र बना लेंगे इधर, इसको हम क्या बोलते हैं थैलेमस, और जो नीचे डंडी निकली है तो उसको हम ब्रेंथ, और जो गोल गोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं अंडाशय, यानी कि ओवरी, और जो इसकी जो डंडी होती है उसको बोलते हैं हम स्टाइल, और जो ऊपर का भाग होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम स्टिग्मा, यानी कि इसमें क्या करते हैं वो कण गिरते हैं कीटों द्वारा। और जो फिलामेंट, यानी कि जो हम नली से निकली होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो इसमें जो दाने दाने जो गोल गोल बने रहते हैं उसको बोलते हैं एंथर, यानी कि उसको क्या बोलते हैं परागकोश, और इसमें जो दाने दाने भरे रहते हैं उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग कण, यानी कि जो फीमेल वाले भाग हैं, यानी कि जो मेल पार्ट्स हैं उन कौन कौन से हैं, फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन। फीमेल पार्ट्स कौन कौन से हैं, ओवरी, स्टाइल, और एक और है नीचे स्टिग्मा। ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप वो जो बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती